नमस्ते, मैं हूं मिस्टर रिलायबल और आज मैं वन लकी डे की व्याख्या करने जा रहा हूं। साबेयोक की मृत्यु के बाद सांगवू और गिहुन को छठे और अंतिम गेम के लिए ले जाया जाता है क्योंकि वे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। स्टाफ बताता है कि आखिरी गेम में उन्हें या तो अपराध करना होगा या रक्षा। गिहुन स्पष्ट रूप से अभी भी सांगवू की जीत से नाराज हैं। टॉस और अपराध चुनता है। फिर दोनों को एक ऐसे मैदान में ले जाया जाता है जहां उन्होंने पहला गेम खेला। मैदान के बीच में लाल बत्ती हरी बत्ती एक विद्रूप की ज्यामितीय आकृति खींची जाती है। वीआईपी ने फिर से एक उच्च मंच से खेल का अवलोकन किया। ओवरसियर उन्हें समझाता है कि आखिरी गेम को स्क्विड गेम कहा जाता है। यह बच्चों का खेल था जो कई साल पहले कोरिया में खेला जाता था। गेम जीतने के लिए हमलावर जिहून को स्क्विड ड्राइंग के अंदर होना चाहिए। उसे रक्षा सांगवू के सामने से भागना है और अपने पैर से विद्रूप के चेहरे को थपथपाना है। अगर सांगवू गिहुन को इससे बाहर निकालने में सफल हो जाता है तो वह ड्रॉ कर लेगा और वह गेम जीत जाएगा। और अंत में यदि उनमें से एक किसी भी कारण से खेल जारी नहीं रख सकता है तो अंतिम खड़ा है। जब वे स्क्वीड बॉडी गिहुन के अंदर होंगे तो जीतेंगे और स्टाफ से पूछेंगे कि वे किस स्थिति में खेल जारी नहीं रख पाएंगे। स्टाफ जवाब देता है कि आखिरी परिदृश्य यह है कि अगर कोई खिलाड़ी एक दूसरे को मारना बिल्कुल उचित है तो यह संकेत देता है। इस गेम में ओवरसियर वीआईपी को बताता है कि स्क्वीड गेम में किसी भी तरह की हिंसा की अनुमति है और इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। गिहुन अपनी स्थिति लेता है और अपने पुराने दोस्त से लड़ने के लिए तैयार अपने फावड़ियों को बांधता है, जबकि सांगवू चाकू से अपनी स्थिति लेता है। खेल अंत में शुरू होता है और गिहुन संगवू से पूछता है कि क्या उसे याद है कि जब वे छोटे थे तो वे इस खेल को कैसे खेलते थे। जैसे ही सांगवू उस पर हमला करने की कोशिश करता है, वह उसकी आंखों में गंदगी फेंकता है और आसानी से स्क्विड की गर्दन तक पहुंच जाता है। तभी आसमान में अंधेरा छा जाता है और बारिश होने लगती है। सांगवू जानता है कि गिहुन परेशान है क्योंकि उसने साबेयोक को मार डाला था। वह यह कहकर बहाना बनाता है कि वह वैसे भी मरने वाली थी। उसने उसे बहुत दर्द से बचाया। हालांकि गिहुन अपनी बकवास नहीं खरीदता है और उसे अपने लालच के कारण उसे मारने के लिए कहता है। अंत में सांगवू आता है क्लीन और कहता है कि उसने उसे मार डाला क्योंकि गिहुन ने उसे बचाने के लिए सारा खेल रोक दिया होता। और चूंकि बहुमत इसे रोकने के लिए मतदान करेगा, इसलिए उसे बिना पैसे के घर वापस जाना होगा और अपना चाकू निकालकर उसे बताएगा कि साबियोक ने उसे कल रात संगवू को मारने से रोक दिया था। वह कहता है कि वह किसी भी कीमत पर सांगवू को पैसे नहीं लेने देगा और उस पर हमला कर देगा। दोनों एक दूसरे को अपने चाकुओं से मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे जल्द ही अपने हथियार खो देते हैं और बारिश के नीचे अपने हाथों से लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मैला और थके हुए हैं, लेकिन वे लड़ना बंद नहीं करते हैं, यह कहते हुए कि कौन चाकू पर हाथ रखता है और अपनी जांघ के जिहून में जिहून छुरा घोंपता है, जमीन पर लेट जाता है, जबकि सांगवू उससे पूछता है कि क्या उसे पहले गेम से यह खेल का मैदान याद है। वह चाकू से जिहून पर हमला करता है, उसे समाप्त करने का इरादा रखता है, लेकिन यह केवल उसकी हथेली के माध्यम से छुरा घोंपाता है और उसके पैर को काटता है और मैच को घुमा देता है। गिहुन के समय दोनों खून से लथपथ हो जाते हैं और संगवू के ऊपर बैठ जाते हैं और उस पर चाकू से हमला कर देते हैं, लेकिन वह उसे मारने के बजाय अपने सिर के बगल में जमीन पर वार करता है। उसके बाद भी सब कुछ कर लेता है। हाँ, और उसे नहीं मारता। वह बस खड़ा हो जाता है और विद्रूप चेहरे के लिए अपना रास्ता बनाता है। वीआईपी जिहून को विजेता घोषित करते हैं और कर्मचारी जमीन पर सांगवू में अपना जिहून दिखाते हैं। हालांकि इससे पहले कि गिहुन सिर तक पहुंच पाता, वह पीछे मुड़ जाता है और उस व्यक्ति को संगवू को गोली मारने से रोकता है। वह उससे पूछता है कि क्या वे दोनों जीवित रहते हुए खेल को समाप्त करने के लिए सहमत हैं। कर्मचारी ओवरसियर को बुलाता है और पूछता है कि क्या यह संभव है। गिहुन अपने विश्वासघाती दोस्त के लिए अपना सारा पैसा और कड़ी मेहनत करने को तैयार है। यह देखकर वीआईपी हैरान है। एक गंभीर रूप से घायल सांगवू पूछता है कि क्या उन्हें याद है कि जब वे छोटे थे तब उनकी मां ने उन्हें रात का खाना बनाया था। हर रोज खेलने के बाद गिहुन अपने दोस्त के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और उसे घर आने के लिए कहता है, लेकिन सांगवू उससे माफी मांगता है, जमीन से चाकू लेता है और खुद को गर्दन में घोंप लेता है और सदमे में जम जाता है क्योंकि उसका दोस्त उसकी आखिरी सांस लेता है। सांस। सांगवू अपनी मां के बारे में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह कर पाता इससे पहले ही मर जाता है। एक दिल टूटा हुआ जिहून अपने मृत दोस्त को अपनी बाहों में पकड़कर रोता है और अंत में 400 के साथ खेल जीत जाता है और निम्नलिखित दृश्य में 56 बिलियन जीते। गिहुन एक लिमो में ओवरसियर के साथ एकजुट होता है। उसके हाथ ज्वार हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, इसलिए वह उस आदमी को नहीं देख सकता। ओवरसियर उसे गेम जीतने के लिए बधाई देता है, लेकिन गिहुन जवाब देने के बजाय उससे पूछता है कि वह कौन है। ओवरसियर लिमो में गैस वाल्व को सक्रिय करता है, जिससे जिहून फिर से बेहोश हो जाता है।
थोड़ी देर बाद लिमो एक व्यस्त सड़क के किनारे रुक जाता है और कोई जिहून फेंक देता है। तभी एक आदमी अपनी आंखों पर पट्टी हटाकर जिहून की मदद करता है। जिहून को पता चलता है कि उसके मुंह के अंदर कुछ है और एक क्रेडिट कार्ड थूकता है। वह सीधे एटीएम में जाता है और पेन के बारे में ज्यादा सोचे बिना कार्ड में प्रवेश करता है। वह अपने खिलाड़ी संख्या 0456 जी में प्रवेश करता है और फिर एक 10,001 नोट निकालता है और देखता है कि उसके बैंक खाते में अभी भी 456 अरब जीते हैं। हालांकि गिहून इस खुलासे से खुश नहीं है। वास्तव में वह उस पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। 455 लोगों की मौत अभी उनके बैंक खाते में पैसे के लायक नहीं है। वह बिल को रिटर्न में अपने घर ले जाता है। रास्ते में सांगवू की मां उसे रोकती है और उससे उसकी चोटों के बारे में पूछती है। बुढ़िया उससे पूछती है कि क्या उसने संगवू से सुना है, जबकि गिहून वहीं खड़ा है, अपने आंसू रोक रहा है। कुछ ही घंटे पहले सांगवू की मौत को देखने के बाद वह सांगवू की मां को 10,001 बिल सौंपता है और फिर घर लौट आता है। उसने पाया कि उसकी मां फर्श पर लंगड़ा पड़ी है। वह उसे जागने के लिए कहता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं करती। जेन की मां की मृत्यु हो गई थी जब वह दूर था। वह दर्द से रोता है और उसके पास लेट जाता है। एकमात्र कारण जी और शामिल हो गए। खेल फिर से अपनी मां के इलाज के लिए भुगतान करना था, लेकिन वह भी चली गई। दृश्य फिर एक साल बाद कट जाता है। गिहून कहीं यात्रा कर रही ट्रेन पर है। वह खराब आकार में लग रहा है क्योंकि उसके बाल बड़े हो गए हैं और उसकी दाढ़ी बिना कटी हुई है। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव है, ठीक उसी तरह जैसे उसने एक साल पहले खेल से लौटने के बाद किया था। यह दर्शाता है कि तब से बहुत कुछ नहीं बदला है। यह पता चला है कि वह उस बैंक जा रहा है जहां खेल के बाद उसका पैसा ट्रांसफर किया गया था। बैंक मैनेजर स्वीट उसके बैंक खाते में पैसे होने के कारण उससे बात करता है। वह अपने पैसे को दूसरे खाते में स्थानांतरित करना चाहता है ताकि उसे अधिक ब्याज प्राप्त हो, क्योंकि वह अस्पष्ट उत्तर के साथ गिहून उत्तरों की बात करता है और पूरी तरह से उदासीन दिखता है। थोड़ी देर बाद गिहून और उठकर मैनेजर को उससे 10,000 उधार मांगने के लिए सरप्राइज देता है। प्रबंधक अवाक रह जाता है, लेकिन फिर भी उसे पैसे देता है। उस पैसे से गिहून और एक समुद्र तट पर जाता है और एक गुलाब बेचने वाली महिला को पीते हुए खुद बैठ जाता है और उससे एक खरीदने के लिए विनती करता है, इसलिए वह गुलाब के साथ करता है। वह उसे एक छोटा लिफाफा भी देती है जिसे आप जानते हैं कि लिफाफा खोलता है और कार्ड के पीछे स्क्वीड गेम के प्रतीक के साथ एक गोल्डन कार्ड देखकर हैरान है और पता और समय लिखा है। यूनिस आश्चर्य से परे लेकिन जवाब खोजने के लिए दृढ़ है कि खेल क्यों खेला जा रहा था और इसके पीछे कौन था। वह सब गाड़ी पर लिखे पते पर जाता है और एक कमरे में समाप्त होता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा होता है। जब वह समलैंगिक आदमी के पास जाता है और सदमे में जम जाता है। वह शख्स खिलाड़ी नंबर 10 की नॉमिनी है। एनोम ने उससे एक गिलास पानी मांगा और गिहून चुपचाप उसे दे देता है। एगेहून खुद को तैयार करता है और इनाम से पूछता है कि वह वास्तव में कौन है और क्या वह खेलों के पीछे मास्टरमाइंड था। एनोम उसके सवालों को नजरअंदाज कर देता है और खिड़की से सड़क पर एक शराबी और बेहोश आदमी की ओर इशारा करता है। वह गिहून से पूछता है कि क्या वह अभी भी लोगों पर भरोसा करता है कि वह जी के माध्यम से रहा है, और बदले में 2 से अधिक चिढ़ जाता है और उससे वही प्रश्न फिर से पूछा। एनोम फिर उसे बताता है कि वह एक खेल खेलना चाहता है। अगर कोई आधी रात से पहले नशे में आदमी की मदद करता है तो गिहून जीत जाएगा और एनोम उसके सभी सवालों का जवाब देगा, लेकिन अगर कोई नहीं नशे में आदमी की मदद करता है, एनोम विजेता होगा। गिहून अपना शांत और गला घोंटने वाला इनाम खो देता है, लेकिन वह रुक जाता है जब बूढ़ा दावा करता है कि अगर वह उसे मारता है तो उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। चुपचाप अंदर जाएं, बाध्य करें और घड़ी को देखें। मध्यरात्रि तक 20 मिनट शेष हैं। वे चुपचाप उस आदमी की मदद के लिए किसी की प्रतीक्षा करते हैं। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उस बूढ़े आदमी से पूछा कि वह कौन है। एनोम यह कहकर साफ हो जाता है कि वह खेल का मास्टरमाइंड है। वह और उसके कुछ अत्यंत धनी मित्र बहुत अधिक धन होने के बावजूद ऊब चुके थे। उन्हें जीवन में कोई खुशी नहीं थी, इसलिए वे सभी अपने जीवन को और अधिक रोचक बनाने के लिए इस योजना के साथ आए। वह गिहून से मिलना चाहता था क्योंकि उसने अपनी किसी भी पुरस्कार राशि का उपयोग नहीं किया है और अभी भी अपना पुराना जीवन जी रहा है। एनोम पूछता है कि क्या गिहून ने पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि वह गिहूनिटी गिहून महसूस करता है, और यह कहकर वापस ताली बजाता है कि इतने सारे लोगों को मारने के लिए एनम को जिहुनिलिटी की भावना होनी चाहिए। लेकिन नाम का दावा है कि खिलाड़ियों ने अपनी मर्जी से अपने खेल में आने का फैसला किया। उसने किसी को मजबूर नहीं किया और फिर पूछा कि वह खुद खेल में क्यों शामिल हुआ जबकि वह उन्हें देख सकता था। एनोम का दावा है कि वह अपने बचपन के दिनों को याद करता है और ब्रेन ट्यूमर से मरने से पहले उन्हें एक बार और जीना चाहता है,
जब वे बात करते हैं तो एक व्यक्ति नशे में धुत आदमी के पास जाता है, लेकिन एनोम के जारी रहने के ठीक बाद चला जाता है कि उसे शामिल होने का पछतावा नहीं है खेल, क्योंकि वह सबसे ज्यादा खुश था जब वह उनके साथ खेल रहा था। जैसा कि वे कहते हैं, उनके अंतिम शब्द मध्यरात्रि तक केवल कुछ सेकंड शेष हैं। नशे में धुत व्यक्ति के सामने पुलिस की एक गाड़ी अचानक रुक जाती है। जो व्यक्ति उससे पहले संपर्क कर चुका था वह पुलिस से मदद मांगने गया था। आधी रात से पहले आदमी बच जाता है और जिहून और शर्त जीत जाता है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एनम अपनी आखिरी सांस लेता है और खेल के बारे में खुलासा करने से पहले मर जाता है और आखिरी बार बूढ़े आदमी के चेहरे को देखता है और छोड़ देता है। फिर हम उस समय का फ्लैशबैक देखते हैं जब वे 5वां गेम खेल रहे थे। खेल का मुख्य व्यक्ति अपना मुखौटा उतार देता है और खुद को ओह एनोम होने का खुलासा करता है। आज के समय में इन्हो खेल का ओवरसियर XYZ पर बंद होता है। निम्नलिखित दृश्य में हम एक नाई की दुकान पर गिहून देखते हैं। वह आखिरकार खेल के मास्टरमाइंड से खुद को बंद कर चुका है, इसलिए वह 1 साल में पहली बार बेहतर महसूस कर रहा है। वह चमकीले लाल बालों के साथ दुकान से बाहर निकलता है, जो एक नई शुरुआत का संकेत देता है। शायद वह एक चिकोटी सपने देखने वाला जिहून बनने जा रहा है और फिर उस अनाथालय में जाता है जहां साबेयोक भाई रहता है। वह उस छोटे लड़के का अभिवादन करता है जो एक बार जिहून बोलना शुरू कर देता है और उल्लेख करता है कि साइबोक से किए गए वादे को पूरा करने के लिए साबेयोक गिहून है। वह छोटे लड़के को संगवू की मां के पास ले जाता है और उससे उसकी देखभाल करने को कहता है। बुढ़िया खुशी खुशी छोटे लड़के का स्वागत करती है और उसके साथ प्यार से पेश आती है, यह देखते हुए कि वह उसे कुछ सामान देता है और उसके जाने के बाद छोड़ देता है। वह छोटे लड़के के लिए जैकेट की तलाश में सामान खोलती है, लेकिन इसके बजाय उसे पैसे से भरा हुआ पाती है। हैरानी की बात है कि वह गिहून नाम से पुकारती है, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। और फिर मेट्रो के लिए अपना रास्ता बनाता है, जबकि अपनी बेटी के साथ एक कॉल पर वह स्टेशन पर पूरे 1 साल के बाद उससे मिलने के लिए यूएस जा रहा है। वह गेम सेल्समैन को देखकर हैरान है जिसने उसे कार्ड थमा दिया और उसे इस अराजकता में डाल दिया। आदमी वही खेल खेल रहा है, किसी और के साथ, और जिहून देखकर मुस्कुरा देता है। उसे पकड़ने से पहले गिहून उसकी ओर दौड़ता है। आदमी ट्रेन में चढ़ जाता है और चला जाता है। गिहून दूसरे आदमी से कार्ड लेता है जिसके साथ वह खेल रहा था और उसे किसी भी कीमत पर वहां न जाने की चेतावनी देता है। फिर वह हवाई अड्डे के लिए अपना रास्ता बनाता है, लेकिन कार्ड से आखिरी बार नंबर पर कॉल करता है। दूसरे छोर से आने वाला व्यक्ति उससे उसका नाम, जन्मतिथि और अगर वह खेल खेलना चाहता है तो पूछता है। गिहून उसे अपना नाम बताता है। दूसरे छोर पर खड़े आदमी को चौंका दिया। फिर वह उसे बताता है कि वह घोड़ा नहीं है जिस पर वे दाव लगा सकते हैं। वह आदमी उसे पहचानता है और उसे 456 नंबर पर कॉल करता है। वह गिहून से कहता है कि वह उड़ान पर उतरे और अपने जीवन को अपने भले के लिए जारी रखे। गिहून उस आदमी से कहता है कि वह उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उन्हें खेल खेलने के लिए मजबूर किया। वह कॉल काट देता है और खेल को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ वापस मुड़ जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपके पास मौका है तो नेटफ्लिक्स पर स्क्विड गेम को पूरा देखना सुनिश्चित करें।